आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, नंबर 1, ए यूनियन बी का डैश इक्वल होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। दूसरा लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ का ही दूसरा पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल होगा ए डैश यूनियन बी डैश का। अब इसका प्रूफ हम लोग करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ को। तो फॉर फर्स्ट लॉ, ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसके लिए हम लोग करते क्या है कि लेट एक्स बी एनी arbitrary element such that x belongs to a union b का डैश। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट x belongs to a union b का डैश। इट मीन्स x does not belong to a union b। चूंकि हम लोग जानते हैं यदि x belongs to a होता है तो हम लोग क्या करते हैं, x does not belong to a डैश, या फिर इसी को यदि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है x belongs to a डैश तो हम लोग क्या कहते हैं, x does not belong to a। तो इसी का यहाँ पर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, x belongs to a यूनियन b का डैश। तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ डैश है तो इट इम्प्लाइज दैट x does not belong to a यूनियन b। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक चीज ध्यान देना इसमें, x does not belong to a और यहाँ क्या है यूनियन। और यूनियन के लिए ऐसे जनरली हम लोग इस्तेमाल क्या करते थे, और का इस्तेमाल करते थे, परंतु यहाँ पर क्या है डज नॉट बिलोंग टू है। जब डज नॉट बिलोंग टू है तो यूनियन के बदले हम लोग एंड का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। इट मीन्स x belongs to a dash and x belongs to b dash। और यहाँ पे belongs to आ गया तो क्या करेंगे, x belongs to a dash intersection b dash हो गया। तो यहाँ देखिए हम लोग लिए क्या थे, x belongs to a यूनियन b का डैश और आ क्या गया x belongs to a dash intersection b dash। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि a यूनियन b का डैश, a यूनियन b का डैश ये सबसेट हो जाएगा किसका, a डैश इंटरसेक्शन b डैश का। और इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अगेन लेट y be any arbitrary element
such that x belongs to y belongs to what? a dash intersection b का डैश। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? y belongs to a dash and y belongs to b dash। और इसको क्या लिख सकते हैं? इट implies that y does not belong to a and y does not belong to b। It means y does not belong to, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर does not belong to है और है क्या? and। इसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल क्या करेंगे? यूनियन। ऐसे जनरली यदि हम बिलोंग्स टू होता था तो वहाँ पर क्या लेते थे? एंड के जगह पे इंटरसेक्शन लेते थे, लेकिन यहाँ पर डज नॉट बिलोंग टू है, इसलिए एंड के लिए ले रहे हैं क्या? यूनियन। तो y बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन b। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इट इम्प्लाइज दैट y बिलोंग्स टू ए यूनियन b का डैश। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिए क्या थे? y बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन b डैश, लेकिन आया क्या? y बिलोंग्स टू ए यूनियन b का डैश। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? देयरफॉर ए डैश इंटरसेक्शन b डैश इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन b का डैश। इसको मान ली इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 देखिए, यदि ए यूनियन बी का डैश सबसेट हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी सबसेट हो गया ए यूनियन बी डैश का, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ए यूनियन बी का डैश इक्वल ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और यही आपको प्रूफ करना था, यही फर्स्ट डिमॉर्गन्स लॉ था, ये हो गया प्रूफ। इसी प्रकार से आप सेकंड डिमॉर्गन्स लॉ को भी प्रूफ कर सकते हैं इन सिमिलर वे, कुछ नहीं करने का। जैसा इसमें कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल किए वैसा ही कॉन्सेप्ट इसमें भी इस्तेमाल करना है।